अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। थोड़ी बहुत आपके मसीही जीवन में, लाइफ में चेंजिंग आ जाएगी। इस वीडियो को बनाने में मुझे 2 दिन लगे हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। लूका 21 अध्याय 34 से 36 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जागते रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहना और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। यीशु ने कहा था जागते रहना, 2-2 बजे जागते रहना, 3-3 बजे जागते रहना, और जब माँ बाप सब सो जाएं तो फोन पर लव यू करते रहना, एक दूसरे के पास शायरी भेजते रहना, मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता है ये कहते रहना, मुझे भूख नहीं लग रही है ये भी कहते रहना, जागते रहना। यीशु ने कहा था जब ये काम लगातार करते रहोगे, तब जब मैं अपने स्वर्गदूतों के साथ आऊंगा, तब मैं तुमको अपने गोद में बिठा के लेके चला जाऊंगा। यीशु ने ये नहीं कहा था, यीशु ने कहा था जागते रहना और प्रार्थना करते रहना कि वो दिन तुम्हारे पे फंदे के समान अचानक ना आ पड़े। यीशु ने क्या कहा था मुझे नहीं मालूम है। हम आज एक लड़की को पटाने में अपना समय गंवा रहे हैं, लड़की को मनाने में अपना कीमती समय नष्ट कर रहे हैं। कहीं वो मुझसे रूठ ना जाए, कहीं वो मुझसे बोलना ना बंद कर दे, बस एक लड़की मिल जाए, यीशु का वचन भाड़ में जाए। तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता, ये नहीं अच्छा लगता, वो नहीं अच्छा लगता, खाना अच्छा नहीं लगता, पीना अच्छा नहीं लगता, मर जाऊंगा, जी जाऊंगा, उठ जाऊंगा, चला जाऊंगा। आज यही तो हो रहा है। कुछ मसीही ऐसे हैं मेरे जो धरती के ऊपर बोझ है, कलंक है, यीशु के लिए बोझ है। अगर किसी सामने वाली लड़की का अगर लव लेटर आ जाए तो वो मसीही जो वचन तो पढ़ता ही नहीं है, वो मसीही जिसके लिए परमेश्वर ने लहू बहाया है, वो मसीही उस लड़की को जवाब देने के लिए घंटों लव लेटर लिखने लगता है कि क्या क्या हम उसके लिए लिखें ताकि वो लड़की पट जाए और हम उससे शारीरिक संबंध बना पाए। जब बात आती है यीशु के वचन की, तो वो मसीही यीशु मसीह का एक वचन भी लिखना पसंद नहीं करता है। बस ऐसे ही मुझे श्वेतमेध का स्वर्ग मिल जाए, बस ऐसे ही यीशु मसीह जब आए तो हमें गोदी में बिठा के स्वर्ग लेके चला जाए, ऐसा लोग सोचते हैं। बस हमें फ्री स्वर्ग मिल जाए। यीशु ने कहा था जागते रहना और प्रार्थना करते रहना ताकि वो दिन तुम्हारे पे फंदे के समान अचानक ना पड़े। लेकिन हम तो आज एक लड़की को पटाने में लगे हुए हैं, उसको मनाने में लगे हुए हैं, कहीं वो मुझसे रूठ ना जाए, कहीं वो मुझसे बोलना ना बंद कर दे, यीशु का वचन भाड़ में जाए, बस हमें श्वेतमेध का स्वर्ग का जीवन मिल जाए, हमें कुछ करना ना पड़े। वो मसीही जो रात को लव यू अपनी बॉयफ्रेंड और या गर्लफ्रेंड से करता है, वही मसीही, उस मसीही के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु ने अपना लहू बहा दिया। लेकिन उस मसीही को यीशु के लहू की जरा भी कदर नहीं है। बार बार पाप करके वो मसीही यीशु को बार बार क्रूस पर चढ़ा रहा है। मैं कहता हूं कि ऐसे मसीही धरती के ऊपर बोझ हैं, यीशु के लिए कलंक हैं। जिसको सुनना है वो सुने मेरे संदेश को। मैं किसी बाप से नहीं डरता हूं, मैं सिर्फ खुदाबंद यीशु मसीह से डरता हूं, क्योंकि वही मेरा बाप है। कुछ हमारे ऐसे मसीही हैं जो ये सोचते हैं कि बस हमें श्वेतमेध का स्वर्ग का जीवन मिल जाए, हमें कुछ ना करना पड़े, हमें यीशु की आज्ञाओं को फॉलो ना करना पड़े, हम बस पाप भी करते रहें और जब यीशु आए तो हमें लेके जाएगा। ऐसी सोच रखने वाले मसीह को मैं एक चेतावनी देता हूँ कि परमेश्वर तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है जो ऐसा काम करो और परमेश्वर आपको स्वर्ग भी लेके जाए। तुम किसी प्रधानमंत्री को हल्के में ले सकते हो, अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा को हल्के में ले सकते हो, यूपी के मुख्यमंत्री को हल्के में ले सकते हो, लेकिन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हल्के में लेने की कोशिश मत करना, वरना इसका अंजाम आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। परमेश्वर आपकी जान निकाल लेगा, उस नरक में मरने नहीं देगा। अभी तो बहुत लव यू करने में बड़ा मजा आता है। जिस दिन अचानक आपकी डेथ हो गई और अगर आपका उद्धार नहीं हुआ तो डायरेक्ट आपको वहां डाला जाएगा जहां पर इस वक्त अभी भी धनवान वो मौजूद है। मेरा नाम जगदीश कुमार है, जगदीश कुमार।
जब आपका उद्धार अगर नहीं हुआ, अगर आप मरने के बाद नर्क चले गए, तो मेरा नाम जरूर याद आएगा आपको। जैसे उस धनवान को लाजर का नाम याद था, उसकी आत्मा अधोलोक में गई है लेकिन उनका शरीर अभी मिट्टी में मिला पड़ा है, उस आत्मा को भी अभी लाजर का नाम याद आ रहा है। वैसे मेरा भी नाम आपको याद आएगा कि एक ब्रदर था जो चिल्ला चिल्ला के प्रचार किया करता था, लेकिन हमने उसकी नहीं मानी। मेरा ही नहीं बल्कि सारे पास्टरों का आपको नाम याद आएगा। उस समय आपकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अगर सामने वाली लड़की का अगर लव लेटर आ जाए तो हम घंटों बैठकर उसको पढ़ते हैं कि क्या क्या लिखा है। जब बात आती है परमेश्वर के वचन की, तो हम उस वचन को, जो वचन हमें जीवन दे सकता है, जो वचन हमें स्वर्ग दे सकता है, उसको पढ़ना भी पसंद नहीं करते हैं। बस ऐसे ही हमें श्वेत का जीवन मिल जाए, बस ऐसे ही मैं श्वेत स्वर्ग चला जाऊं। जो आप पाप कर रहे हो धरती के ऊपर, परमेश्वर उसको गिन गिन के लिस्ट बना के रख रहा है। और जब आप श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होगे तो वही लिस्ट खोल के दिखाएगा आपको। और फिर वहाँ पे रोना, दांत पीसना, चिल्लाना, हैया दैया मैया से काम नहीं चलेगा। फिर वहाँ पे काश विकास प्रकाश से काम नहीं चलेगा। फिर आपको उस आग में जलना ही पड़ेगा। आंख खोलकर इस वीडियो को पूरा देख लेना। क्या पता आज ही आपकी डेथ हो जाए, और अगर आपका उद्धार नहीं हुआ तो आपको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। जो मसीही ऐसी लगातार हरकत करते रहेंगे और कर रहे हैं, लेकिन शायद उस मसीही को यह पता नहीं है कि रैप्चर होने के बाद हम यहाँ पर गलती से रह गए तो परमेश्वर आपको जिंदा इसी पृथ्वी पर जलाएगा। मसीह विरोधी के दिन में जब परमेश्वर इस सूरज की किरणें इतनी हार्ड बना देगा, तब आपको जिंदा जलना पड़ेगा। परमेश्वर इस सूरज को, मसीह विरोधी के दिन में इस सूरज को एक आग का गोला बना देगा। उस समय मनुष्य बड़ी तपन से झुलस जाएंगे। तब आपको मालूम पड़ेगा एक लड़की को कैसे पटाया जाता है। इसके लिए हम पढ़ देते हैं बाइबल से। जब परमेश्वर मसीह विरोधी के दिन में, जब परमेश्वर अपना चौथा कटोरा इस पृथ्वी पर उंडेलेगा, तब क्या होगा। जैसे प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 8 और 9 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया। मसीह विरोधी के दिन में जब परमेश्वर चौथा कटोरा इस पृथ्वी पर उंडेलेगा, तब क्या होगा। मैं इसके लिए पढ़ रहा हूँ, वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। 9 आयत में मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए। ओ गॉड। और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। अगर आप कुछ न कुछ पाप करके यहाँ पे रह गए गलती से, अगर आप यीशु के साथ स्वर्ग नहीं गए, तो परमेश्वर आपको इसी पृथ्वी पर जिंदा जलाएगा और मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मरने के बाद भी आपको जिंदा ही नरक में डालेगा। इस सूरज की किरणों को, इस सूरज को इतना हार्ड बना देगा कि मनुष्य इस पृथ्वी पर जिंदा जलेंगे, उनकी चमड़ियां जिंदा झुलस जाएंगी। भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मरने की लालसा करेंगे, लेकिन उनको मौत नहीं आएगी। इसलिए परमेश्वर के पास आइए, रोते बिलखते पश्चाताप करते हुए, आंसू बहाते हुए यीशु के पास आइए और अपने सारे पापों को बोल दीजिए यीशु के सामने। परमेश्वर आपको माफ कर देगा। जो लोग इस पृथ्वी पर रहेंगे वो लोग सूरज की तपन से जलेंगे। सूरज, आसमान से सूरज इतनी हार्ड किरणें फेंकेगा, इतनी हार्ड गरम गरम किरणें फेंकेगा कि आपको इसी पृथ्वी पर जिंदा जलना पड़ेगा। उस समय आपको एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर कुछ समय के बाद, कुछ ही समय के बाद ऐसा सब कुछ करने वाला है। इसलिए जब आप रात को अपने मोबाइल पर गर्लफ्रेंड के साथ लव यू करते हो और मिलने का वादा बनाते हो, आपको छोड़ना पड़ेगा। शायद आपको यह पता नहीं है कि वो लड़की ही आपको नरक में ले जाएगी, वो खुद जाएगी और आपको साथ में लेके जाएगी। इसलिए परमेश्वर का वचन साफ साफ यहाँ पे कह रहा है, नीति वचन 6:24-25 कहता है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने जाल में फंसाने ना पाए। यीशु ने कहा था, परमेश्वर ने कहा था कि लड़की तुझे कोई जाल में फंसाने ना पाए। एक लड़की के खातिर तू अनंत का जीवन खो ना दे। इसलिए जागते रहना और प्रार्थना करते रहना। अगर आप यीशु के साथ बादलों पर बैठ के स्वर्ग जाना चाहते हो तो इस गंदगी को आपको छोड़ना ही पड़ेगा।
और उस लड़की को खुद आपको सच्चे परमेश्वर के बारे में बताना पड़ेगा ताकि वो भी बच पाए और आप भी बच पाएं। लेकिन नहीं, हम तो थोड़ा सा शारीरिक जीवन लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो अनंत जीवन खो रहे हैं जिसकी परमेश्वर देने का वायदा किया है अब्राहम और इसहाक से, याकूब की संतानों से। लेकिन आज कुछ ऐसे मसीह विश्वासी हैं जो कान से अच्छा ही अच्छा सुनना पसंद करते हैं। जब किसी को स्वर्ग और नरक के बारे में बताया जाता है तो अपने कान बंद कर लेता है और सुनने की हिम्मत नहीं रखता है। लेकिन शायद उस मसीह को यह नहीं पता है कि मरने के बाद या तो स्वर्ग या तो नरक जाना पड़ेगा, 2 स्थानों पे ही जाना पड़ेगा। इसलिए हमें थोड़ी बहुत जानकारी रखनी ही चाहिए। आज हमारे वीडियो देखकर लोग गालियां लिख रहे हैं, पागल कह रहे हैं। कहने दो, परमेश्वर ने जो हमें काम दिया है हम करते करते यूं ही चले जाएंगे और किसी दिन यूं ही सो जाएंगे। जब यीशु आएगा तो हम जाग भी जाएंगे। लेकिन आप लोग कुछ ऐसा सोना कि जाग भी जाना, सोते ही मत रह जाना, वरना आपको कोई जगाने नहीं आएगा। यीशु ने कहा था, जैसे 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 3 से 5 तक पढ़ देता हूँ, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। परमेश्वर ने कहा था, जिस कलीसिया में चंगाइयाँ होती हैं, अच्छे अच्छे वचन बताए जाते हैं, लोग वहाँ पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। स्वर्ग मिले या ना मिले, मुझे चंगाई मिल जाए। 4 आयत में परमेश्वर ने क्या कहा है इसको भी जान लेते हैं और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। 5 आयत में परमेश्वर पास्टरों से क्या कहता है, जो वचन प्रचार करते हैं उनसे परमेश्वर क्या कहता है, पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। परमेश्वर ने जो हमें काम दिया है मैं निरंतर ऐसे ही करता चला जाऊंगा और करता चला जाऊंगा। एक लड़की के चक्कर में आप सभी से निवेदन करता हूं कि एक लड़की के चक्कर में थोड़ा सा सुख जीवन पाने के चक्कर में अपना आनंद जीवन ना खो देना, वो स्वर्ग का जीवन ना खो देना जिसको देने का वायदा हम सबसे परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर आपके मनों को, बुद्धि को खोले। गॉड ब्लेस यू। आमीन। जय मसीह की।